गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अर्थ चैप्टर जो था मोशन के बारे में, ठीक है, 2 पोर्शन में पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, ग्राफ भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है वो आ रही है हमारी सबसे, जो अगर देखा जाए तो इस चैप्टर का अगर पूरा निचोड़ निकाल लो उसका पूरा, तो आती है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। क्या चीज़ आ रही? इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हिंदी में कहो तो इसको ये बोला जाता है, क्या बोलते हैं यार इसको, यानी कि गति की समीकरण, ग्राफी विधि द्वारा गति की समीकरण निकालना, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना, पहले ग्राफ होता है मतलब बनता कैसे है सब, अरे इसको सपोज करना, देन फिर समझने की कोशिश करने की क्या चल रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं ले लेता हूँ, एक छोटा सा पोर्शन, ठीक है। ये हमारा नीचे चल रहा है टाइम इन सेकंड्स, ये हमारे इधर का पोर्शन चल रहा है हमारा वेलोसिटी का, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसलिए सिखाया था हम। अब देखो यहाँ से अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में चलना स्टार्ट होती है, सपोज यही चीज़ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि उसकी यूनिफॉर्म की लाइन सीधी ऐसी बनती है। अब मुझे कोई क्वेश्चन कर ले, बच्चा बोल दे कि सर यूनिफॉर्म मोशन में तो हमने 0 से स्टार्ट किया था, लेकिन आप यहाँ से क्यों कर रहे हो, तो मैं पहली चीज़ बता देता हूँ क्यों कर रहा हूँ। इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा कि क्यों मैंने यू, जो आपका यू होता है, ठीक है, यू को आप क्या बोलते हो यहाँ पे, यू होता है तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि प्रारंभिक वेग, ये यू होता है। एंड अगर ये टॉप इसकी विथ में बाल देता हूँ, जितना हमारा टाइम होता है, मान लो टी टाइम के अंदर ट्रेवल कर रहा है, तो सपोज करना इसका लास्ट पॉइंट का जो होगा वहाँ यहाँ से मिला लूँगा मैं, और यहाँ पे आ जाएगा इसकी फाइनल वेलोसिटी, वी को बोलते हैं हम फाइनल वेलोसिटी, यानी कि अंतिम वेग। आगे बात समझ में? अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो आ रही है वो कितनी आएगी, इस u के बराबर, और इसको यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी वो किसका आएगी, इक्वल v के इक्वल आएगी। आए बात समझ में? इस लाइन को मैं नीचे की तरफ ड्रॉ करता हूँ। अब मान ले तो यहाँ पे टाइम हमारा 0 था और यहाँ पे t टाइम हो गया, t टाइम के अंदर v वेलोसिटी तक पहुँच जाती है। इस लाइन को भी मैं आगे मिला देता हूँ, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है, u, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी आ जाती है u, तो ये भी कितनी आएगी, u आएगी, और ये पूरी की पूरी कितनी आ जाएगी, हमारी v के इक्वल आ जाएगी। ख़त्म कहानी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब यहाँ आने के बाद देखो, इसका नाम देता हूँ, पॉइंट्स का नाम, इसका a, इसका नाम b, इसका नाम c, इसका नाम d, इसका सेंटर वाले का और दे देता हूँ। यहाँ तक की कहानी ख़त्म होती है, ठीक है। अब इसलिए अब मैं बता देता हूँ इनिशियली क्यों नहीं लेता, इनिशियली वेलोसिटी मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्यों लेता हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं होती कि हर कंडीशन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होती है। चलो बात करता हूँ कि हमारी गाड़ी जो स्टार्ट हो रही है वो धीरे धीरे, गाड़ी पहले रुकी हुई होती है, रुकने के बाद धीरे धीरे स्टार्ट होती है, यानी कि जिसको अगर मैं बात करूँ इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग की बात करूँ तो वो 0 हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मैं टाइम को काउंट कर रहा हूँ जिसमें गाड़ी पहले से ही मोशन में है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थोड़ी हो सकती है भाई। मैं सपोज़ करता हूँ कि गाड़ी ब्रेक लगा रही है, मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि गाड़ी पहले चल रही है फिर ब्रेक लगा रही है, और ब्रेक लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो निकालनी है, तो बताओ उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो किसी न किसी मोशन में थी ना, उस टाइम तो उसकी कोई वेलोसिटी थी। ब्रेक लगाने के बाद जरूर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो जो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती है, प्रारंभिक वेग का कुछ ना कुछ मान होता है, और ब्रेक लगाने के बाद अंतिम वेग जो होता है, जो फाइनल वेलोसिटी, वो जरूर 0 हो जाती है। तो यहाँ पे u 0 नहीं हो सकता, इसलिए इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लिया जाता है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं हमारी जो वेलोसिटी है, ये हमारा टाइम है, तो ये जो लाइन होती है किसको डिनोट करती है, हमारी एक्सीलरेशन को। किसको डिनोट करेगी? एक्सीलरेशन को, यानी कि त्वरण को। त्वरण को दिखाती है, ठीक है, त्वरण को दिखाती है। इतना सा भाग u है, ये पूरा भाग v है, तो मैं बात करता हूँ सिर्फ इतना सा पार्ट bc की बात करता हूँ, ठीक है। अगर टर्मिनोलॉजी लिखनी है आपको तो ये लिख लेना आप, ठीक है। ये OA और ये CD, ये तो दोनों बराबर है ही, और ये किसके बराबर आ रहा है, U के। देखो OA इतना सा पोर्शन है और ये CD इतना सा पोर्शन है, ये किसके बराबर आ रहा है हमारे, ये लेंथ जो दिख रही है ये किसके बराबर है, U के, ठीक है।
अब बराबर बात करता हूँ ओ ए, ये इसको मान देता हूँ ई दे देता हूँ, मान लेता हूँ, ठीक है। तो ओ ई और इधर से बी डी किसके बराबर यहाँ पे v है। तो मेरे को बताओ ये BC जो है वो किसके बराबर होगा, ये टोटल v। तो टोटल जो ये लेंथ दिख रही है इसमें से ये हटा दूंगा तो ये पोर्शन आएगा ही नहीं आएगा, आ जाएगा ना। तो पूरा पोर्शन में से क्या आएगा, देखो ये बात कर देता हूँ, इतना सा पोर्शन कितना आ जाएगा, v में से u हटा दूंगा तो इतना सा पोर्शन ही क्या आ जाएगा ना, इतना बड़ा v है, v में से ये वाला पोर्शन हटा दे तो ये वाला आ जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा BC, यानी कि BC बराबर BC कहूँ या फिर AE कहूँ, वो किसके बराबर हो जाएगा, v माइनस u के बराबर हो जाएगा। इतनी सी बात समझ आई। अब यहाँ पे देखो ये वाला ए सी और नीचे से ओ डी किसके बराबर, यहाँ पे टी के बराबर है। ये हमारी टर्मिनोलॉजी खत्म हो चुकी है, इतनी सी बात खत्म हो चुकी है। अब बात करूँ कि ये लाइन किसको दिखा रही है, एक्सेलरेशन को दिखा रही है, ठीक है। ये लाइन एक्सेलरेशन को दिखा रही है, ये लाइन यहाँ से एक्सेलरेशन को दिखा रही है। तो ये लाइन यहाँ से चालू हो रही है ना, तो मैं बात सिर्फ इतने से स्टार्ट करूँगा। तो देखो यहाँ तक ही लूँगा, यहाँ के लिए लूँगा तो देखना इसके लिए क्या होगा, देखना बारे एक्सेलरेशन को दिखा रहे तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v/t होता है। ये लिखोगे ना आप, एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मुझे एक भी सोच के बताना, इस वाले ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, यानी यहाँ से मैं अभी इस वाली चीज़ को मान के चलूँगा, इसके नीचे का पोर्शन का काम ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन का सिंबल हो गया ए, वेलोसिटी ये वाला पोर्शन लूँगा, पूरा नहीं लूँगा क्योंकि मेरा ग्राफ क्या हो रहा है, इतने से पोर्शन नीचे का नहीं है। याद करो यूनिफॉर्म मोशन ले रहा था, यूनिफॉर्म मोशन की बात करता था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ के अंदर क्या देखा था हमने, इतनी सी बात करी थी। तो इतने से ग्राफ की बात करूँ, इसके नीचे का ग्राफ तो मतलब ही नहीं है। तो ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, इसके सामने वाली तो वेलोसिटी लूँगा। देखो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होती है, थीटा बनेगा तो इसके सामने वाले तो लूँगा लाइन, इसके नीचे वाली लाइन तो है ही नहीं इसके लिए, मतलब कि इसके सामने वाले तो लूँगा, थीटा के सामने वाला यानी एंगल के सामने वाले तो वेलोसिटी लूँगा ना। वो वेलोसिटी इसके सामने वाली क्या है, v माइनस यू अपॉन टी, टाइम यानी बेस। ये वाली जो टाइम ये जो दिख रही है लाइन, इसकी लेंथ टाइम ये जो दिख रही है, ये बेस इसका, इस बेस की लेंथ कितनी आ रही है, यहाँ से ए से सी तक की लेंथ क्या दे रखी है, यहाँ पे देखो ए सी कितना दे रखा आपको, टी। आए बात समझ में। अब यहाँ आने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ गया ए टी बराबर वी माइनस यू। अब यू को या तो इसको वी को इधर भेज दो या यू को इधर भेज दो, तो यू इधर आ जाता है, ए टी इधर आ जाता है। देखो क्या होता है, क्वेश्चन में क्या देगा तुम्हारे, वी दे रखा, चलो यू को इधर भेज देता हूँ। यू इधर गया तो देखो क्या होता है, ए टी प्लस यू बराबर का वी, यानी इसको लिख सकता हूँ वी बराबर यू प्लस ए टी। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन नंबर हमारे फर्स्ट निकल चुके हैं। हमने कुछ भी नहीं किया, हमारा सिर्फ फॉर्मूला था एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का ए लिखा। अब इसके अंदर देखो इस वाले एंगल के अंदर जो एक्सेल वाले जो दिख रही है वो किसकी, ये थीटा यहाँ बना रही, कोण यहाँ पे बना रही, तो इसके सामने वाली चीज़ ही देखूंगा ना, इसके सामने वाली वेलोसिटी लूंगा ना, इसके नीचे वाली वेलोसिटी तो मुझे कुछ मतलब है। इसके सामने वाली वेलोसिटी यानी ये लाइन की लेंथ कितनी होती है, टोटल वी था और ये इतना सा यू था, तो इतने में से ये हटा दूंगा तो ये पोर्शन आ गया, यानी कि वी माइनस यू, बीच में बेस आएगा। बेस ये था इसका, ये किसके बराबर था, ऑब्वियसली ये बेस इसके बराबर आ रहा है, तो यानी टाइम ये दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे भी लिख दिया मैंने, ओडी के बराबर टी लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सोल्व कर दिया तो फर्स्ट इक्वेशन निकाल दिए। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन निकाल दी हमने इक्वेशन की। अब बात करता हूँ सेकंड इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए मोशन की क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो होता है वो निकालते हैं एस से निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट से निकालते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट से निकालते हैं तो देखो डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे मैं सिंबल दे रहा हूँ एस। हमारी इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई, देखो हमारी इस वाली इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उससे फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे डिस्टेंस नहीं निकाल सकते इस वाले इक्वेशन का। तो डिस्टेंस निकालने के लिए एक नया इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। वो निकालने के लिए देखो हमारी डिस्टेंस यहाँ से चल रही है। ठीक है, इनिशियली पॉइंट से हम यहाँ चले, डिस्टेंस वाली लाइन ये है ना वेलोसिटी वाली, यहाँ से चली यहाँ तक, यहाँ से चल के गई यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यानी कि पूरा का ये पूरा जो एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा इसके अंदर का ये सारा एरिया, ये सारा का सारा एरिया ही किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको, डिस्टेंस को। मैं क्या कह रहा हूँ सुनने बार, एस का मतलब यहाँ पर चल रहा है डिस्टेंस चल रहा है, यानी कि दूरी चल रही है, डिस्टेंस चल रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि इस वाले पॉइंट से ओ से लेके ए से फिर बी से फिर सी से लेकर डी तक का, तो इसके अंदर का जो पूरा का पूरा एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर का पूरा क्षेत्रफल किसको बता रहे हैं यहाँ पर, इसके अंदर का जो दिखा रहा है ना, जो दिखा रहा है वो अपने यानी कि ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल, वो हमारा जो एरिया दिखा रहा है ना,
वो एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा डिस्टेंस को, दूरी को कर रहा है। लेकिन सबसे पता पर फंडे की बात क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट हम किस में लेते हैं, मीटर में, और एरिया किस में आता है हमेशा, मीटर स्क्वायर में। तो ये चीज़ बताओ, ये मीटर में, ये मीटर स्क्वायर में किससे आ रहा है। तो कभी भी इस चीज़ को ध्यान मत रखना, मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान यही रखने वाली चीज़ है कि डिस्टेंस हमेशा मीटर में आती है लेकिन एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है। तो हम एरिया क्यों ले रहे हैं भाई, हमें तो डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस चाहिए, इसका ये ले रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि इनकी यूनिट्स तो हमेशा अलग अलग आती है लेकिन इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमेशा दोनों की सेम ही आएगी। इसकी अगर एरिया निकालो, इसका 40 आ गया तो इसकी लेंथ भी 40 ही आएगी। आए बात समझ, इनकी यूनिट्स अलग अलग आती है लेकिन इनके क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, जो न्यूमेरिकल नंबर होता है वो सेम आता है। इसलिए यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर ले रहा हूँ लेकिन इसकी यूनिट नहीं ले रहा हूँ। आए बात समझ में, इसलिए निकाल रहा हूँ। तो देखो इसके अंदर वापस आते हैं, ये पूरा का पूरा एरिया निकालना है मुझे। तो ये पूरा पूरा एरिया निकालना है। तो देखो मुझे ऊपर तो ट्राइंगल दिख रहा है, नीचे स्क्वायर दिख रहा है, तो ये लिख सकता हूँ मैं इसको। देखो ये कभी छोटे से सिंबल बनाते इसका मतलब एरिया निकालना होता है, ABC प्लस स्क्वायर ऑफ, सॉरी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ऑफ OACD, ठीक है, ये निकाल रहे हैं। तो देखो ये सिंबल बनाते हैं, इसका मतलब एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो निकाल रहा हूँ मैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि किसी भी ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना था उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना दे रहेगा, एरिया का, एरिया सॉरी ये ट्राइंगल देख रहा है, ये रहा ट्राइंगल ABC ये दिख गया, इसका बेस क्या मिलेगा, बेस ये मिलेगा AC, बेस का इसका AC इंटू हाइट, हाइट इसकी क्या हो जाएगी BC, ब्रैकेट में डालूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंटू BC। अब रेक्टेंगल दिख रहा है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट, सॉरी लेंथ इंटू बेथ। तो लेंथ इसकी क्या दिख रही है तुम्हें, या तो ओ सॉरी AC ले लो या फिर बात करता हूँ OD ले लो, बात एक ही है हमारी। तो AC ले लेता हूँ इंटू इसके बाद कितनी हो जाएगी CD ले लो, ठीक है। अब इसमें इसकी वैल्यू पुटअप करो। AC की वैल्यू क्या थी यहाँ पे देखो, AC की वैल्यू क्या दे रखी थी T, और ये क्या दे रखा अपना V माइनस यू बराबर क्या दे रखा है, सॉरी BC बराबर V माइनस यू है, ठीक है, प्लस AC कितना दे रखा हमें, AC ये दे दिया वापस T इंटू CD कितना दे रखा अपने को, CD यानी कि ये U दे रखा है, CD U है ना अपना, हाँ। अब याद देखना, यहाँ आने के बाद देखो एक चीज़ आना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो प्लीज। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 से देखना एक बार, चलो एक मिनट है, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको 2 दो, इसको 3 दे दो, इसको नंबर दे दो, 3 आ गए ना। अब यहाँ देखना इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 मेरी ये वाली दे दी थी मैंने इसको, तो इक्वेशन नंबर 1 से देखो V माइनस यू इक्वल टू क्या लिख रखा था 80। तो जहाँ पे V माइनस यू आया तो वहाँ इसकी जगह मैं क्या पुटअप कर सकता हूँ 80, देखो यहाँ पे 80 है ना, तो V माइनस यू की जगह मैं क्या पुटअप कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे 80 प्लस T इंटू यू, ठीक है। यहाँ आने के बाद इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो देखो हाफ तो हाफ रहता है, इससे मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 80 का स्क्वायर हो गया प्लस ये क्या बन जाएगा UT, यानी कि सेकंड इसको इक्वेशन बन गई है S बराबर UT प्लस हाफ 80 का स्क्वायर या हाफ 80 का स्क्वायर प्लस UT। आगे बात समझ में, कुछ भी नहीं आया चीज़, ठीक है। ख़त्म करो इस चीज़ को, 2 इक्वेशंस करवा लिए, 2 इक्वेशंस करवाने के बाद इसको नोट कर लेना। अब तीसरी इक्वेशन आ रही है हमारी, ये हमारी ये मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन। आई बात समझ। अब थर्ड इक्वेशन और निकालनी है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन देखते जाना अब क्या होती है। हटाओ इस चीज़ को, यहाँ से हटा देता हूँ मैं, इसको रहने दो क्योंकि ये वापस काम आने वाली चीज़ है, मैं सिर्फ इसको हटा रहा हूँ। अब देखो थर्ड इक्वेशन निकालनी है तो क्या होता है कि ये जो पूरा दिख रहा हूं मैं, देखो अभी तो हमने 2 चीज़ों में निकाला था, अब वापस निकालने की बात आती है तो देखते जाना और समझते जाना चीज़ क्या होती जाती है, ठीक है।
अब ये जो चीज़ पहले तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब तीसरा जो इक्वेशन निकालूंगा उसमें तुम चीज़ देखना, ये जो वापस इसका एरिया निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन इसको एक चीज़ मानना, ये तुम्हारी क्या चीज़ होती है एक तरीके से देखा जाए तो, आपकी कितना देर का देख लो, 1 मिनट रुक जाओ। आपकी कौन सी चीज़ ले रखी है? अच्छा, क्या देर का? ट्रेपेजियम ना, ट्रेपेजियम। मेरी बात सुनना, पहले भी हमारा यही था, ट्रेपेजियम बना हुआ था, लेकिन ट्रेपेजियम बना हुआ था तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते, एक ऊपर वाले को ले लिया, नीचे वाले को ले लिया, ठीक है। जो हमारे सेकंड मोशन वाली इक्वेशन निकले उससे भी थर्ड इक्वेशन निकाल सकता था, ठीक है, लेकिन उसको नहीं निकाल रहा हूँ। उसका रीज़न है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि पहले तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। और तीसरी चीज़ इसलिए नहीं बता रहा हूँ, तीसरी चीज़ का रीज़न है कि मैं तुम्हें एक नया फॉर्मूला और बता दूँ, ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, चाहे पहले वो सेकंड वाली इक्वेशन हो चाहे थर्ड वाली इक्वेशन हो। इसलिए मैंने सेकंड वाली इक्वेशन को दोनों पार्ट में डिवाइड करके बताया, थर्ड वाली इक्वेशन के भी अंदर इसका पूरा ही एरिया निकाल रहा हूँ, लेकिन इस बार फॉर्मूला को इसका लगा रहा हूँ, ट्रेपेजियम का निकाल रहा हूँ। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे, वो होता है हमारे हाफ। इसके बाद होता है कि जो पैरेलल जो दिख रही है आपको लाइंस दिख रही है, ठीक है, पैरेलल आर्म्स की, पैरेलल है ना, हाँ, ये पैरेलल जितने भी आर्म्स दिख रही है, जो लाइंस दिख रही है, इनका सम लिख देता हूँ। हिंदी मीडियम वाले के भी लिख देता हूँ। देखो दोनों में क्या लिखा मैंने, हाफ सम ऑफ द पैरेलल लाइंस, यानी कि इसमें जो 2 पैरेलल लाइन दिख रही उनका तो क्या आ जाएगा, सम हो जाएगी। और दोनों पैरेलल आगे लिखा हुआ इनटू क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है उससे क्या होता है, मल्टीप्लाई होगा, यानी कि समांतर भुजाओं का योग इनटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, वही चीज़ आ रही है हाफ। अब देखो समांतर भुजाएं कौन कौन सी आ रही है, एक ये आ रही है, ये देखो इस वाले ट्राइंगल के अंदर देखना, सॉरी इस ट्रेपेजियम के अंदर देखना, ये और ये तो एक पैरेलल नहीं आ रही, यहाँ पे 2 ही पैरेलल लाइन आ रही है, या तो AC आ रही, सॉरी AO आ रही है, और एक BD आ रही है। तो AO और BD इनकी लेंथ क्या हो जाएगी, U + V, यही होगी। और इधर से देखो क्या होती है, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच की डिस्टेंस यानी कि T है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई है, T आ गई है, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद देखो ये जो इक्वेशन दिख रही है ऊपर वाली, ये वाली, इस वाली इक्वेशन की बात करूँ, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ वापस लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर A1 ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, AT = V - U लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से मैं T की वैल्यू निकालूंगा, T बराबर क्या होगा, V - U/A, ये मैं वैल्यू पुटअप करता हूँ इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे T आ रहा है, उसकी जगह मैं रख देता हूँ, देखो ये तो हो गया U + V, ठीक है, इधर से निकालूंगा मैं, ये भी ऐसे निकल रहा है अपना, क्या आएगा इधर, T की वैल्यू क्या रख दी मैंने यहाँ से उठा के, V - U/A, ठीक है, मल्टीप्लाई होंगे, तो देखो मल्टीप्लाई होंगे तो देखो क्या होता है, ये A तो यहाँ आ गया, ये देखो A + B दिख रहा है, वो मुझे ये A - B दिख रहा है, कभी फॉर्मूला देखा A + B और A - B जब मल्टीप्लाई होता है क्या लिखते हैं इसको, A² - B का स्क्वायर, तो इन दोनों का भी ये हो जाएगा, यानी कि U का स्क्वायर - V का स्क्वायर, तो S बराबर U² - V का स्क्वायर, साफ सुथरा लिख देता हूँ, अपॉन 2A, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, U² - V² = 2AS, ये इक्वेशन हमारी लास्ट वाली इक्वेशन, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल चुकी है, तीनों लो निकाल चुका हूँ मैं, अच्छे से देख लेना और समझ लेना, आगे बात समझें। अब ये ख़त्म हो जाने के बाद आपकी तीसरी चीज़ आती है, वो आती है, 1 मिनट रुको, चलो है अपने पास थोड़ा सा टाइम। इसके बाद हमारी थर्ड चीज़ आती है, वो आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस,
यानी कि कह सकूँ एक समान वर्तीय गति। एक समान वर्तीय गति क्या होती है मैं बता देता हूँ, इस चीज़ को हटा रहा हूँ। अब बचपन में थे तो एक किसी धागे से कभी कोई पत्थर बांध के घुमाते थे, ठीक है। वो घुमाते तो क्या होता है, वो धागा हमेशा क्या होता है उसी स्पीड से चलता है जिस स्पीड से आप चलाते हो, हर पॉइंट पे सिमिलर पॉइंट से चल रहा है। तो क्या होता है उसकी डिस्टेंस ऐसा थोड़ी कभी वो धीरे चल घूम रहा है कभी तेज घूम रहा है, ठीक है। हर पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा इक्वल आती है, यानी कि हर पॉइंट पे उसका वेग क्या होगा, बराबर ही आएगा। जब उसका वेग बराबर आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर क्या बोलेंगे, मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस चीज़ की बात करता हूँ, यानी कि एक समान वृत्ताकार गति। यानी कि जब आप किसी चीज़ को धागे से बांध के यहाँ से मैं घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे पॉइंट पे इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी, सब जगह क्या होती है, वेलोसिटी इक्वल होती है, ठीक है। सपोज करना ये डिस्टेंस है मेरी r, ठीक है। अब इसको इतने सिंपली चीज़ है तो समझने की कोशिश करना। अगर मानता हूँ इस धागे को मैं यहाँ से पत्थरों को मार के घुमा रहा हूँ और टी टाइम में वो कवर कर लेता है, टी टाइम में इसको कवर कर लेता है, टी टाइम है ना, ठीक है। तो अब बताओ इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, यानी कि चाल क्या होगी। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस कितनी निकाली इसने, ये पूरी की पूरी। अब पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी होती है, तो देखो ये पूरा राउंड कितने का होता है, 360 का होता है ना। 360 को हम क्या लिखते हैं, 2 पाई, यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 होती है। तो ये मल्टीप्लाई इंटू आर, यानी कि 2 पाई आर, इतनी तो इसकी क्या होगी पूरी की पूरी ये लेंथ, यानी कि ऊपर की जो सर्कमफेरेंस हो गई वो हो गई अपॉन में टाइम टी। तो ये हमारे किसका फॉर्मूला था, स्पीड का फॉर्मूला आता है। तो किसके लिए, सर्कुलर मोशन के लिए। आए बात समझ है। स्पीड निकालने को तो यानी कि चाल निकालने को तो 2 पाई आर अपॉन टी, 2 की वैल्यू क्या रखोगे आप, 2 ही होगी। पाई की वैल्यू होगी हमारे यहाँ पे 180, ठीक है। और आर यहाँ पे रेडियस का काम करती है, त्रिज्या का काम करती है। टी यहाँ पे टाइम है, समय है, ठीक है। तो ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो हमारा 8 चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम फाइनली 9 चैप्टर लेना में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।